खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम में आमीन। मसीह खुदावन के नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी और सलामती। खुदावन के मदद से हम आज एक और कलीसिया के बारे में पढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। और मेरा ईमान है कि खुदावंद इस कलीसिया के वसीले से भी और इस पैगाम के वसीले से हमें अपनी जिंदगियों और अपनी कलीसियाओं के बारे में मजीद जानने और पहचानने का मौका बख्शेगा। तो आज का पैगाम जो है वो सरदीस की कलीसिया के नाम है और ये हमें मकाशफा की किताब उसके 3 बाब की पहली 6 आयात में मिलता है। और आपने नोट किया होगा कि अब मैं इसकी रीडिंग नहीं कराता, क्योंकि अंडरस्टूड है कि आप लोगों के ज़हनों में होता है कि हमने आगे सरदीस की कलीसिया का पैगाम पढ़ना है। तो एक उस्ताद, जो मैं पहले टीचर भी रहा हूँ, एज ए टीचर ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि स्टूडेंट्स ने वो हवाला तो ज़रूर पढ़ा होगा। तो लेकिन हम साथ साथ जब आयत ब आयत इसमें से गुजरते हैं तो वो भी एक मौका होता है हम सबको इस कलाम के हिस्से को जानने का। तो थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैं रीडिंग नहीं कराता आमतौर पे। सरदीस कदीम जो किंगडम ऑफ लिडिया की जो बादशाहत थी, उसकी कैपिटल सिटी थे ये बहुत कदीम बात। और ये एनाटोलिया के वेस्टर्न हिस्से में मौजूद था और मौजूदा दौर में ये तुर्की के मगरबी सूबे मनीसा मनीसा में मौजूद है और इसका नाम है साठ मुस्तफा इस शहर का अब नाम है। और ये शहर बहुत ज्यादा अमीर दौलतमंद शहर था। जब इसकी बात हम कर रहे हैं, उस दौर में जब कलीसिया को पैगाम दिया गया तो ये बहुत ही दौलतमंद शहर था। और ये एक दरिया का नाम है पैक्टोलस रिवर। ये उसके किनारे पे वाक़या है और उस शहर के बारे में पुराने वक्तों में ये कहा जाता था कि इस दरिया में सोना बहता है। यानी इतनी दौलत, इतनी फरावानी उस शहर में थी कि जिस शहर के पास से वो दरिया गुजरता था, इसलिए कहा जाता था कि इस दरिया में सोना बहता है। और ये इफिसस और स्मरना से तकरीबन 50-60 मील के फासले पे वाक़या था। अंदर की तरफ अगर आपने नोट किया हो तो शायद कल मैंने एक फोटो भेजी थी जिसमें सातों कलीसियाओं का पता लगता है कि वो एक दूसरे से किस साइड पर वाक़या थी। तो ये इफिसस और स्मरना से ये 50-60 मील के फासले पे थे। और अर्थमस की देवी का इस शहर की मेन जो गॉडेस या देवी थी वो अर्थमिस देवी थी, जो यूनानी देवी थी। और रोमन जुबान में उसको रोमी लोग डियाना कहते थे। और आपने पहले भी एक कलीसिया में डियाना के मंदिर और अर्थमिस के मंदिर के बारे में पढ़ा है। इस शहर में भी मेन जो सबसे बड़ी बात थी, शहर के 7 बड़े मंदिरों में से एक ये मंदिर भी मौजूद था। और इसका जो डियाना या अर्थमिस है, इसको ज़्यूस
की बेटी कहा जाता है और अपोलो की ट्विन सिस्टर कहा जाता है। तो ये यूनानी और रोमी जो देवता थे, ज़ोइस सबसे बड़ा देवता था, जिस तरह हमारा खुदा बाप हम कहते हैं, उनका जो ज़ोइस था सबसे बड़ा देवता था। और अर्थमिस या डियाना को उसकी बेटी और अपोलो की ट्विन सिस्टर कहा जाता था। याद है, आप हमने 13 में पढ़ा था अपोलो के बारे में कि उनका मेन देवता जो था वो अपोलो था। तो यहाँ इनकी मेन देवी जो थी वो अर्थमिस थी। और यहाँ एक बहुत बड़ी सिनेगॉग थी। सिनेगॉग यहूदी इबादत खाने को कहते हैं। यहूदी जो टेम्पल था वो एक ही था, वो यरूशलेम में था। लेकिन इसके अलावा जो उनकी इबादत खाने थे, जैसे मसीह यीशु का लिखा है कि वो नासरत में था और इबादत खाने में गया, तो वो सिनेगॉग में गया। सिनेगॉग कहते हैं यहूदी इबादत गाह को। और बहुत बड़ी यहूदी इबादत गाह इस शहर में मौजूद थी और ये बिल्कुल सिटी सेंटर में मौजूद थी। आमतौर पर यहूदियों की इबादत गाहें मुख्तलिफ शहरों में साइड एरियाज में होती हैं, शहर के साइडों पे, लेकिन यहाँ बिल्कुल डोमिनेटिंग वो बिल्कुल शहर के सेंटर में थी, जो इस बात को इज़हार करती थी कि यहूदी कम्युनिटी जो थी इस मुल्क में, इस शहर में, वो इस शहर की जो दौलत और इकोनॉमी की सारे कंट्रोल वो कर रहे थे। और ये हम जानते हैं कि यहूदी कम्युनिटी में ये दौलत और इकोनॉमी के तरफ रुझान बहुत ज्यादा होता है। और अगर हम इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका को देखें, तो उसकी सारी मईशत, सारी इकोनॉमी पे यहूदियों का कंट्रोल है। इस वजह से अमेरिका यहूदियों के खिलाफ कभी कोई बिल पास नहीं होने देता और कभी कोई बात नहीं करता। तो यहाँ उनकी बहुत बड़ी सिनेगॉग थी शहर के बिल्कुल सेंटर में, और शहर के पूरी दौलत को, और उस शहर की पूरी दौलत को, जिसको दौलतमंदों का शहर कहा जाता था, जिसको कहा जाता था कि इसका दरिया जो बहता है उसमें सोना बहता है, उस शहर की इकोनॉमी जो थी वो यहूदियों के हाथ में थी। तो ये मुख्तसर सा तारफ और बैकग्राउंड है सरदीस शहर का, जो हमारे जहन में होना चाहिए कि हम जिस शहर के लोगों की, जिस शहर के चर्च की बात कर रहे हैं, वो कैसा था। फिर अब हम इस पैगाम की तरफ आते हैं। और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है। तो जैसे मैंने पहले बताया है कि हर खत में खुदावंद यस्सु अपना एक तारफ देते हैं, और पहली आयत में वो बताते हैं कि वो क्या हैं, और फिर उसकी बेस पर वो आगे फिर हम देखते हैं कि कोई ना कोई उस कलीसिया के लिए पैगाम होता है। तो हम यहाँ खुदावंद कह रहे हैं कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं। 7 सितारे तो आप पहले पढ़ चुके हैं। मैं दोबारा आपको थोड़ा सा बता दूं कि पहले बाब में आपने 7 सितारों के बारे में पढ़ा है कि और उसके हाथ में उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे। ये पहले बाब की 16वीं आयत में। और फिर 20वें आयत में वो इस भेद को बताता है कि यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चरागदानों का भेद। तो वो कहता है कि वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं। तो यानी वो 7 सितारे जो हैं वो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, यानी 7 कलीसियाओं के लीडर कह लो, और या जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं। और 7 रूहों के बारे में जो है वो भी, अगर आप पहले बाब की
चौथी आयत देखें तो वहां लिखा है, यूहन्ना की जानब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में है, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने है, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पिलोठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। तो यानी इस आयत में, इन 2 आयत में हम तसलीस देखते हैं, वो जो था, जो है, जो आने वाला है, 7 रूहें और यीशु मसीह की तरफ से। तो 7 रूहें यहाँ जो जाहिर कर रही हैं, वो रूल कुदस की 7 मुख्तलिफ जो पहलू हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं रूल कुदस के, उनको जाहिर कर रही है। तो अगर हम यशायाह की किताब उसके 11वें बाब की दूसरी आयत में देखें तो वहां लिखा है, और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिर्द की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह, और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी। तो यानी ये जो 7 चीजें हैं, 7 खुदावंद के रूह की के एस्पेक्ट्स हैं, हिकमत, खैर, मसलहत, कुदरत, मार्फत, खौफ और शादमान, खुदावंद का खौफ और शादमानी, ये 7 एस्पेक्ट्स हैं जो रूल कुदस के हैं। और इसके अलावा हम अगर रूह की नेमतों के बारे में भी देखें तो वो भी हमें यहाँ गिफ्ट्स ऑफ स्पिरिट के 7 मुख्तलिफ गिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैं। तो मसीह यीशु यहाँ एक तरह से अपने आप को बता रहे हैं कि मैं वो हूं जिसको रूल कुदस की फुल ताईद हासिल है, क्योंकि हर कलीसिया को कहा गया है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। तो हर कलीसिया के लिए रूह का एक एस्पेक्ट बताया गया है कि वो जो रूह है वो कलीसिया को इस तरह से 7 में से एक तरह से वो गाइड कर रही है। तो उस सारी बात को वो 7 रूहों की बात करता है और 7 सितारों की बात करता है कि मैं वो खुदावंद हूं जिसके पास खुदा की 7 रूहें भी हैं और 7 सितारों पर भी उसका कंट्रोल है, जो उनको थामे हुए है। वो फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। इस तरह उसने इफिसस को भी कहा था कि मैं तेरे काम, तेरी मशक्कत, तेरे सब्र जानता हूं। इस तरह उसने समरना को भी कहा था, मैं तेरी गरीबी, तेरी मुसीबत को जानता हूं। तो मसीह खुदावंद सब कुछ जानता है। वो दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदावंद है। और वो सरदीस की कलीसिया को भी कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। और क्या जानता हूं? वो जो दिलों और गुर्दों के जानने वाला है, जो अंदर से देखने वाला है, वो क्या जानता है कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। ये बहुत बड़ा एक उनमें ऐप था, बहुत बड़ी खराबी थी कि बज़ाहिर वो जिंदा कहलाते थे, बज़ाहिर वो लाइवली चर्च कहलाते थे, बज़ाहिर वो एक्टिविटीज से भरा हुआ चर्च नजर आते थे, बज़ाहिर वो लोगों से भरा हुआ चर्च नजर आता था, बज़ाहिर वो हर वक्त कुछ ना कुछ करता हुआ चर्च नजर आता था। लेकिन मसीह खुदावंद जो दिलों और गुर्दों को जानने वाला है, जो अंदर देखने वाला है, जो दिल और ख्याल को जानने वाला है, जो दिलों और गुर्दों में घुसकर देख सकता है, वो यीशु कहता है कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। हमारे इर्द गिर्द बाज़ औक़ात बहुत से ऐसे चर्चेज होते हैं, बहुत से ऐसे चर्चेज होते हैं
जो बहुत एक्टिव नजर आते हैं, और बाज़ औक़ात हमें शर्मिंदगी फील होती है कि यार वो चर्च बहुत एक्टिव है, वहां इतने ज्यादा लोग आते हैं, उनकी प्रस्तुत सताइश का बड़ा मजा आता है, उनकी लंबी लंबी दुआओं का बड़ा मजा आता है, उनका ये वो हर चीज फैंसी होती है। लेकिन खुदावंद जो गुर्दों और दिलों के जानने वाला है, वो इसी तरह के चर्च को, सरदीस के चर्च को कह रहा है कि तू जिंदा कहलाता है। लोग देख के वाह वाह करते हैं कि यार ये चर्च जो है ना, ये शायद 7 कलीसियाएं जो इर्द गिर्द की 6 कलीसियाएं होंगी, वो इन्हें देखकर वाह वाह करती होगी, यार जो भी है सरदीस की कलीसिया सही लाइवली कलीसिया है। लेकिन खुदावंद कहता है तू मुर्दा है, तेरे अंदर गंध है, तेरे अंदर गली सड़ी हड्डियां हैं, तू मुर्दा है। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मसीह यीशु फरीसियों को कहता था कि ऐ सफेदी फिरी हुई कब्रों, हम सब जानते हैं कि कब्रों के अंदर क्या होता है। ऊपर जितना भी सफेदी फेर दें, उसके अंदर जो गला सड़ा गोश्त है, जो हड्डियां है बोसीदा, वो उसकी असल हकीकत है। तो इस चर्च की असल हकीकत ये थी कि वो जिंदा कहलाता था लेकिन मुर्दा था। उसकी एक फॉल्स रेपुटेशन थी कि वो स्पिरिचुअली बहुत लाइवली है, लेकिन वो सिर्फ बज़ाहिर स्पिरिचुअली लाइवली था, अंदर से वो रूहानी तौर पर वो डेड था। मसीह यीशु उसको ये कह रहे हैं कि तू डेड है, तू मेरे लिए एक तरह से मरा हुआ है। तू नजर आता है कि तू स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये सब तेरा एक्सटीरियर है, ये बाहर का है, लेकिन इंटीरियर जो है, इंटरनली जो तू है, वो तू डेड है। और मसीह यीशु उस चर्च को ये कहते हैं कि जागता रहे, जागता रहे, क्योंकि उस चर्च में बहुत से लोग थे जो उस स्पिरिचुअल डेथ में पड़े हुए थे, जो रूहानी तौर पर मरे हुए थे। लेकिन चंद लोग, आगे चल के हम देखेंगे कि चंद लोग ऐसे भी थे जो रूहानी तौर पर जिंदा थे, लेकिन जो मेजॉरिटी थी, मेजॉरिटी वो मर चुकी थी तकरीबन रूहानी तौर पर। और मसीह यीशु उस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं जो अंदर तक देख सकते हैं। तो हमें भी अपने इर्द गिर्द और अपनी जिंदगियों का जायजा भी लेना चाहिए कि हम जो बहुत एक्टिव नजर आते हैं, हम जो नजर आता है कि खुदावंद में बहुत मगन है, हम जो हर रोज दुआ करते हैं, हम जो हर रोज इकट्ठे होते हैं, हम जो लंबी लंबी दुआएं शायद करते हैं, हम जो बाइबल स्टडी भी करते हैं, हम जो हदिये भी देते हैं, हम जो हर तरह से बड़े एक्टिव हैं, क्या हम रूहानी तौर पर मुर्दा तो नहीं है? और अगर ऐसा है तो ये पैगाम आज हमें कह रहा है, आज हमें ये कह रहा है जागता रह, और उन चीजों को जो बाकी है और जो मिटने को थी मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने नजदीक पूरा नहीं पाया। तो पहली बात, वेक अप, जागता रह, जाग, तुम्हें जागने की जरूरत है, तुम सोए हुए हो। और मसीह यीशु जिस तरह अपने शागिर्दों को कहता है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। तुम आजमाइशों में गिरे हुए हो क्योंकि तुम दुआ नहीं करते हो, तुम जागते नहीं हो, तुम सोए हुए हो, तुम रिलैक्स हो गए हो, तुम ये जानकर रिलैक्स हो गए हो कि वाह वाह हमारी हो रही है, हम तो, हमारी तो बड़ी बड़ी कन्वेंशनें होती हैं, हमारे तो रूहानी क्रूसेड्स होते हैं, हमारे तो
हीलिंग मिनिस्ट्री चल रही है, हमारे तो लोग रूह की जुबानों में बोलते हैं, हम तो ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ ये दिखावा तो नहीं है? अगर है तो फिर हम भी इस चर्च की तरह मुर्दा हैं। तो जागने की जरूरत है। पहली बात, जागो, जागता रह, सो ना जा, और उन चीजों को जो बाकी हैं और जो मिटने को थी मजबूत कर। यानी बेशक तू डेड अनाउंस हो गया है, लेकिन अभी भी एक कोशिश बाकी है। जो नर्सें हैं, डॉक्टर हैं, वो जानते हैं कि बाज औकात मरीज बिल्कुल दिल बंद हो जाता है, सांस लेना बंद हो जाता है, लेकिन वो आखिरी एक कोशिश करते हैं उसको दोबारा, उसके दिल को पंप करके या करंट देकर वो दोबारा एक कोशिश करते हैं कि जो मर गया है शायद इसके दिल की धड़कन दोबारा शुरू हो सके, शायद इसके रगों में खून दोबारा दौड़ना शुरू हो जाए, शायद इसकी पल्स फिर चल पड़े, शायद इसका सांस फिर बहाल हो जाए, माउथ टू माउथ, और इस तरह की मुख्तलिफ इमरजेंसी एक्टिविटीज करके उनको दोबारा से जिंदा करने की कोशिश की जाती है। तो ये चर्च उस स्टेज पे है जो प्रोनाउंस हो गया है कि डेड है, लेकिन वो कहता है अभी भी उन चीजों को जो बाकी बची हैं मजबूत कर ले, उनको मिटने ना दे, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। कि तुम कर बहुत कुछ रहे हो, लेकिन मैंने तेरे किसी काम को पूरा नहीं पाया। और ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है उस चर्च के लिए जो जिंदा कहलाता है, एक्टिव कहलाता है, लाइवली कहलाता है, लेकिन खुदावंद उसे कहता है कि तू मेरे नजदीक मरा हुआ है। एक हल्की सी उम्मीद है, एक हल्का सा दिल को पंप करने की जरूरत है या बिजली का शॉक लगाने की जरूरत है, वो करके देख ले। बस याद कर कि तूने किस तरह की तालीम पाई और सुनी थी। उस माजी को याद कर जब तू मुझ में कायम होना शुरू हुआ था, जब तू तू कन्वर्ट हुआ था, जब तेरी जिंदगी में मैं आया था, तूने कौन सी तालीम पाई थी और क्या सुना था, उसको याद कर। ये बिल्कुल वही मुशर्रफ बेटे की वाली बात जो इफसस की कलीसिया के साथ मैंने कंपेयर किया था, कि वो भी एक तरह से मर गया था। जब वो वापस आता है तो उसका बाप क्या कहता है अपने नौकरों को? मेरा बेटा जो मर गया था वो जिंदा हुआ। ये बिल्कुल वो हालत है कि मुशर्रफ बेटा भी मर गया था एक तरह से रूहानी तौर पर, और वापस जब वो खुदावंद के पास आया तो वो फिर जिंदा हुआ। ये भी उसे कहा कि याद कर, जैसे उसके इफसस की कलीसिया को कहा गया था कि याद कर तू कहां से गिरा है, याद कर कि तेरा क्या मुकाम था और अब कहां है। और वो भी हमने मुशर्रफ बेटे की तमसील के साथ कंपेयर किया था कि वो जब वो सूरों की फलियां खा रहा था तो उसे याद आया कि मेरा बाप के घर में तो नौकर भी पेट भर के खाना खाते हैं और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। उसे वो मकाम, वो स्टेटस, वो जगह याद आई जहां से वो आया था, जहां से वो गिरा था। और यहां भी उनको कहा गया कि याद कर कि किस तरह की तालीम पाई थी और सुनी थी। जब ये चर्च कायम हुआ था, जब इस चर्च को कायम किया गया, तालीम दी गई, तो कौन सी तालीम थी जो अब तुझ में नजर नहीं आ रही, उसको याद कर और उस पर कायम रह। ना सिर्फ याद कर बल्कि उस पर कायम रह। वो मुशर्रफ बेटे ने सिर्फ वो याद नहीं किया अपने बाप का घर, उधर ही बैठ के रोता नहीं रहा, उसने वापस उस तरफ जाने का फैसला किया। उस पर कायम रह, उसकी तरफ जा वापस, जो इब्तदाई तालीम तूने पाई थी और सुनी थी, और तौबा कर।
मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि तौबा का मतलब है अबाउट टर्न, बिल्कुल मुखालिफ सिमत में मुड़ जाना, बिल्कुल वापस उस सिमत में मुड़ जाना जहां से हम भटके हैं। तौबा का ये मतलब है। और यहां भी उन्हें कहा गया है तौबा का। जिस तरह मुशर्रफ बेटे को जब याद आया तो उसने वापसी का सफर इख्तियार किया। वो और आगे नहीं बढ़ता गया, वो और ज्यादा गिरता नहीं गया, बल्कि उसने वापसी का सफर इख्तियार किया। इस तरह इन्हें भी कहा गया कि तौबा कर, शायद यही एक आखिरी उम्मीद है, शायद यही एक सांस है, शायद यही वेंटिलेटर है जिस पे तू लगा हुआ है। और वापस हो जा, तौबा कर ले। अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा। जिस तरह हमने पतरस के हाथ में पढ़ा कि मसीह खुदावंद ने कहा है कि मैं चोर की तरह आ जाऊंगा, तुम्हें मालूम नहीं होगा उस दिन का, और मैं आ जाऊंगा। और यही उनको भी कह रहा है कि मैं चोर की तरह वापस आ जाऊंगा। तुम देख लो, मुर्दा ही रहना है या वो जो आखिरी एक सांस बचा है उससे फिर जिंदगी को बहाल करने की कोशिश करनी है। याद कर उस तालीम को जो तूने पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह, उसमें स्ट्रेंथन अपने आप को कर और मजबूत कर उसमें, और तौबा कर, वापस हो, यानी जहां से तू पहले भटका था उस जगह की तरफ वापस जा। क्योंकि अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा, और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। बहुत बड़ा खुदावंद उनको एक चैलेंज दे रहा है, एक अल्टीमेटम दे रहा है कि देख लो, अपना हिसाब किताब कर लो, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे साथ देखूंगा। ये अल्टीमेटम है, एक चैलेंज है। खुदावंद उन्हें कह रहा है कि मैं चोर की मानद आ जाऊंगा और तुमको मालूम भी नहीं होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। अलबत्ता सरदीस में तेरे हाथ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक है। सफेद, आप सब जानते हैं कि रास्ती का, पाकीज़गी का निशान है, पाकीज़गी का रंग है, होलीनेस, राइचसनेस का वो रंग है। तो उनके बारे में कहा गया है कि वो, उन्होंने अपने आप को पाक रखा है और रास्तबाज हैं वो, और वो मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक है। अगर हम पैदाइश के पहले वाब में चले जाएं तो वहां खुदावंद का पाक रूह, खुदावंद खुदा जो खुद आदम और हवा के साथ वहां ठंडे वक्त में आते थे और वो बातचीत करते थे, उस बाग में सैर करते थे। ये वही हालत, ग्लोरिफिकेशन की हालत, कि वो मेरे साथ उस ग्लोरीफाइड स्टेज में बिल्कुल उसी तरह मुझे रूबरू देखेंगे, मेरे साथ वो सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक है। काश काश खुदावंद मेरे और आपके लिए ये लफ्ज कह दे कि ये इस लायक है। बेशक इर्द गिर्द माहौल खराब है, कलीसिया मर चुकी है, लेकिन उसमें से फलां शख्स इस लायक है क्योंकि उसने अपनी सफेद पोशाक को दागदार नहीं किया, उसने उस होलीनेस पे वो कायम रहा है, और मैं उसके साथ सैर करूंगा क्योंकि वो इस लायक है। तो काश हम इस चीज के लिए अपने आप को तैयार करें कि खुदावंद हमें कहे कि तू इस लायक है। आप जनरल मिसाल ले लें, आपका टीचर आपको कह दे क्लास में कि फला बच्चा सबसे ज्यादा लायक है, तो हमारे जमीन पे पांव नहीं लगता, हमारे टोर हो जाते हैं क्लास में कि बस मुझे टीचर ने कह दिया है कि तू सबसे लायक है। और इसी तरह अगर
मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या और कोई बहुत बड़ी शख्सियत हमें कह दे कि आप सबसे ज्यादा लायक हो, तो हमारे क्या पांव हम हवा में उड़ेंगे। तो अगर किसी को खुदावंद यस्सु कह दे क्योंकि वो इस लायक है, उस इंसान का क्या मुकाम होगा, क्या हैसियत होगी। और काश हम इस कलीसिया के उन लोगों की तरह जिन्होंने अपनी सफेद पोशाक को दागदार नहीं किया था, आलूदा नहीं किया था, क्या काश हम उनकी तरह हो जाएं कि खुदावंद हमें कहे कि तुम लायक हो। और जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी। यानी वो तो है तुम में जो जिन्होंने सफेद पोशाक पहनी हुई है और उसको आलूदा नहीं किया, लेकिन जो डेड प्रोनाउंस हो गए हो, तुम में से भी जो गालिब आ जाए, तुम में से भी वो जो इस चीज पर गलबा हासिल कर लें, तोबा कर लें, तालीम जो पाई थी उस पर कायम हो जाएं, तो मैं उनको भी सफेद पोशाक दूंगा। और अगर हम मुकाशफा उसके 7वें बाब में देखें तो हमें सफेद पोशाक वाले लोगों के बारे में पता लगता है कि 9वीं आयत, मुकाशफा 7 बाब की 9वीं आयत में, इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीले और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी थी। ये वो मकाम है जिसके हर ईमानदार ख्वाहिश करता है कि सफेद जामे पहने हुए हम उस तख्त के सामने चुने हुए, जो हर कौम और कबीले और उम्मत और अहले जुबान में से जो लोग चुने गए हैं, उनमें से हम भी हों और उस तख्त के सामने खड़े हों, उस भीड़ का हिस्सा हों जिनको खुदावंद कहेगा कि ऐ मेरे बाप के प्यारे लोगों, जिन्हें वो कहेगा ऐ भेड़ो, जिनको वो दाहिनी तरफ रखता है, काश हम भी उसमें शामिल हो सकें। और जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज नहीं ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। कितना बड़ा ऑनर है वो खुदावंद जिसके हाथ में, जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, जो खुदा की 7 रूहों और सितारों को होल्ड करता है। वो कहता है कि मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। कितने बड़े एजाज की बात होगी उस शख्स के लिए जो गालिब आएगा। जिसके कान हो वो सुने रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हमें रूह की आवाज सुनने की जरूरत है। हमें ये सुनने की जरूरत है कि बज़ाहिर तो ये पैगाम है, लेकिन इसके पीछे रूह क्या है और रूह इसके पीछे क्या कहने की कोशिश कर रही है। और रूह हमें, मुझे और आपको झंझोड़ झंझोड़ कर बताना चाहती है कि अगर तुम सरदीस की कलीसिया की तरह मुर्दा हो गए हो, तो अब तुम्हें जागने की जरूरत है। और जो चीजें मिटने को हैं, यानी वो तालीम जो तुमने पाई और सुनी थी, उसमें मजबूत होने, दोबारा बहाल होने, कायम रहने की अब तुम्हें जरूरत है। और तौबा करने की जरूरत है। उस रास्ते को छोड़ के वापस जहां से गुमराह हुए थे वहां वापस उस रास्ते पर आने की जरूरत है।
और अगर ऐसा होगा तो तुम्हें भी सफेद पोशाक मिलेगी। तो आज हम अपने जिंदगियों में देख सकते हैं कि या तो हम वो लोग हैं, हम में से या तो वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पोशाक को आलूदा नहीं किया और सफेद पोशाक पहने हुए हैं और खुदावंद के साथ सैर कर रहे हैं क्योंकि हम इस लायक हैं, और अगर वो नहीं है तो फिर हम दूसरे हैं जिनको जागने की जरूरत है, जिनको खुदावंद की तालीम वो जो पाई थी उसको याद करने की और उस पर कायम रहने की जरूरत है और तौबा करने की जरूरत है, ताकि खुदावंद उस हम पर उस आफत को ना लाए जो वो कहता है कि मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। और ये आ पड़ूंगा आम लफ्ज नहीं है, ये अल्टीमेटम है, ये चैलेंज है कि खैर नहीं फिर, और लेकिन उनमें से जो गालिब आ जाए, उनको भी सफेद पोशाक दी जाएगी। तो या तो हम वो हैं जो ऑलरेडी सफेद पोशाक पहने हुए हैं, हमने उसे आलूदा नहीं होने दिया, और या हम वो हैं जिनको गालिब आकर वो सफेद पोशाक हासिल करने की जरूरत है, ताकि हमारे नाम किताब हयात से ना काटे जाएं और खुदावंद खुद अपने बाप और अपने फरिश्तों के सामने हमारा इकरार करे। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आमीन।